तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं फीचर स्केलिंग। इसके भी दो मेथड पढ़ना है हमें। नॉर्मलाइजेशन, जिसे मीन मैक्स स्केलिंग कहते हैं, एंड सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन, इसे जेड स्कोर स्केलिंग कहते हैं। फीचर स्केलिंग का मतलब है जैसे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मॉडल को समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है एंड थोड़ा स्लो कर देता है, इसलिए इसे हम फीचर स्केलिंग करते हैं। जैसे वैल्यू को 1 और 0 के बीच या 1 और 0 से रिलेटेड मतलब नज़दीक लाना है। इसे हम दो मेथड से करते हैं, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन, मीन मैक्स स्केलिंग। नॉर्मलाइजेशन एक तकनीक है जिसे हम अपने डेटा के नंबर को 0 और 1 के बीच के रेंज में लाते हैं। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट है 1 2 3, स्टूडेंट ABC। इसका मार्क्स दिया गया है 20, 60 एंड 14। ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसे मॉडल को पढ़ने में बहुत देर लग जाएगा, इसलिए इसे हम नॉर्मलाइज करते हैं। इसे हम 1 और 0 के बीच के नॉर्मलाइज करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है x न्यू इक्वल टू x माइनस x मीन बाय x मैक्स माइनस x मीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं x मीन इक्वल टू 20, मतलब इसमें से देखेंगे स्टूडेंट का 3 डेटा है, इसमें से सबसे x मीन है 20 और x मैक्स है 60। और जो हम वैल्यू निकालेंगे उसे x के फॉर्म में ले लेंगे, करंट वैल्यू। जैसे हम अभी स्टूडेंट A को नॉर्मलाइज करते हैं तो x ले लेंगे 20 को, क्योंकि स्टूडेंट 1 है जो 20 उसका मार्क्स है, तो यहाँ पर 20 ले लिए हैं। एंड x मीन है यहाँ पर हमारा 20 है, तो 20 माइनस 20 बाय 60 माइनस 20। x मैक्स हमारे यहाँ पर है 60 और माइनस x मीन है 20 में से 20 गया तो बच गया 0 बाय 60 में से 20 गया तो बच गया 40। जीरो का किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट A को हम 0 यहाँ पर नॉर्मलाइज कर दिए हैं। अब स्टूडेंट B के लिए भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट B है, यहाँ पर x है 60 माइनस x मीन है 20 और x मैक्स भी है 60 और x मीन है 20। तो 60 में से 20 गया तो 40 बच गया और 40 बाई 40 इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। उसी प्रकार स्टूडेंट C को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू है 40 माइनस x मीन 20 और x मैक्स है 60 माइनस x मीन है 20। तो 40 में से 20 गया तो बच गया यहाँ पर 20 और 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। यहाँ पर देखिए 0.5 है। अगर हम मान लीजिए कि एक और स्टूडेंट B ले लें, स्टूडेंट D ले लें, जिसका मार्क्स मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा जैसे 50 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 50 माइनस x मीन है यहाँ पर 20 डिवाइड बाय x मैक्स है 60 माइनस x मीन है 20। तो 50 में से 60 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 30 बटा हो जाएगा यहाँ पर 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अगर हम इसे पॉइंट में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ 7×28 0.775। तो यहाँ पर स्टूडेंट B के लिए हो जाएगा 0.75। ये हो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो गया। चलिए इसे कोड के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कैसे हम मिन मैक्स स्केलिंग लगाकर इसको नॉर्मलाइज करते हैं छोटे डेटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर गूगल क्लब ओपन कर लिए हैं और डेटा क्रिएट करने के लिए हम पंडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, पंडाज HP। इसे रन कर लेते हैं, रन हो गया। और यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा इक्वल टू, यहाँ पर हम एक एज का डेटा ले लेते हैं, एज में ले लेते हैं यहाँ पर 20,
30, 40, 50। एक और ले लेते हैं 60। और दूसरा ले लेते हैं इसका सैलरी। सैलरी हो इंटीजर फॉर्म में होगा 20,000, 30,000, 40,000, 45,000, 2 4 एक और लेते हैं 55,000। अब इसे रन करा देते हैं और इसका एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। td डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर डेटा डालते हूँ और इसे रन करा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेटा क्रिएट हो गया है, एज, सैलरी। अब हम यहाँ पर मिन मैक्स स्केलर इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए फ्रॉम स्केलर्न लाइब्रेरी का यूज करेंगे। स्केलर्न के अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे मिन मैक्स स्केलर। इंपोर्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मिन मैक्स स्केलर का, एमएस का मिन मैक्स स्केलर का। रन कर दिया। चलिए इसे अब नॉर्मलाइज करते हैं। स्केलर नाम एक वेरिएबल बना लेता हूँ df स्केल्ड इक्वल टू ms डॉट, फिर ट्रांसफॉर्म यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर डालता हूँ डेटा df का, df। ऐसे रन कराते हैं और फिर देख लेते हैं df स्केल्ड हुआ या नहीं। स्केल्ड ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेटा मेरा आ गया है। एज यहाँ पर इसका एज है, एज को नॉर्मलाइज कर दिया है 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। उसी प्रकार सैलरी को भी इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अगर इसका हम डेटा फ्रेम बना ले तो df df इक्वल टू ले लेता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम कॉलम एज और सैलरी का। और यहाँ पर रन कराते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आ गया है। एज को एकदम बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया और सैलरी को भी उसी प्रकार नॉर्मलाइज कर दिया गया है।